हाँ, कितनी अजीब और गरीब सी जगह है। वो देखो, किस जैसी है? खोपड़ी की तरह है ना? इससे ज्यादा अजीब व गरीब भी होगी। और भी चलना है? हमें ऐसी जगह जाना होगा कि फायरिंग की आवाज कोई सुन ना पाए। एक सवाल पूछ सकती हूँ? पूछो। मैं तुम्हारे माजी के बारे में ज्यादा जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हो? अपनी बीवी से अलग क्यों हुए? वो एक मामूली जिंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन नहीं हो सकता था। इस वक्त तुम्हारा बच्चा कितने साल का है? आरश 4 साल का है। मतलब तुम्हारी शादी को 5 साल हो चुके हैं। हाँ। उसके साथ राबिते में हो? किसके साथ? आरश के साथ। नहीं। ये कैसे हो सकता है? उसके लिए ज़्यादा सख्त हो जाएगा। हालात बदल जाएं तो उसको ले आऊंगा। तुम उसके लिए उदास नहीं होते? मुझे बर्दाश्त करना होगा, मुस्तकबिल की उम्मीद पर। हमारे पास जो वाहिद रास्ता बचा है यही है। चलाओ। एक हाथ से सांस रोक लो। हाथ लरज रहा है, सांस की आवाज ना सुनो, तवज्जो मरकूज करो। पता है क्यों निशाने पर नहीं लग रही? क्योंकि तुम्हारा इस पर एतकाद नहीं है। बेतकाद नहीं हूँ। तुम्हारा एतकाद नहीं है। अभी तक तुम पर साबित नहीं हुआ है, बाकी रास्ता लड़ना होगा। मुझ पे साबित हो गया है, अपनी सांस पे कंट्रोल नहीं है। पहला काम जो तुम्हें करना है वो यही है। ये हमारी आखिरी गोली है, ध्यान से काम लो, मश्क से ठीक हो जाएगा। तुम्हें अपनी सांस और दिल पर काबू रखना होगा ताकि अपने हदफ को निशाना बना सको।
सांस रोको। हाथ ना हिले। फायर। शाबाश। ये क्या है? सेहत का निशान। क्या मतलब? हर रोज़ यहाँ निशान लगा देना, यानी हम गिरफ्तार नहीं हुए। यानी मुझे भी हर रोज ये काम करना होगा? छापामार जिंदगी के अपने कुछ खास उसूल व कवायद हैं। ज़्यादा अहम कामों का वक्त आ गया है। हमें क्या करना होगा? एक सूदखोर मनी एक्सचेंज है, उसके यहाँ चोरी करना होगी। इस अरसे में तुमने खुद को साबित कर दिया है। मैंने अब तक ऐसे काम नहीं किए हैं। हमेशा शुरू में यही कहती हो। ये मुख्तलिफ है। जानता हूँ मुख्तलिफ है, लेकिन उसके बारे में सोचो। मैं नहीं सोच सकती। मैं चोर नहीं हूँ। हम इस घटिया आदमी से गरीबों का हक छीनेंगे और उनको वापस कर देंगे। अपने लिए कोई चीज़ नहीं रखेंगे। ये चोरी कहाँ है? रॉबिन हुड की तरह बात कर रही हो? वो एक फैक्ट्री का शेयर होल्डर है। वो मज़दूरों से बहुत ज़्यादा काम भी लेता है और उन्हें घर देने के वादे से उन्हें सूद का पैसा भी देता है। उसका काम गलत है, लेकिन हम एक बुरे काम के बदले में उससे भी बुरा काम कर रहे हैं। तुम्हारे पास कोई बेहतर राय है? तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? तुमने तो दारियुश के लॉकर को आसानी के साथ खोल लिया था। उसके बारे में तय था कि एक आम सी चोरी नजर आए, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि एक सियासी इक़दाम हो। हुकूमत को जान लेना चाहिए कि हम जिंदा हैं। हम पुलिस गर्दी को ख़त्म कर देंगे, पैम्फलेट तकसीम करेंगे, जिम्मेदारी लेंगे। इस किस्म के इक़दाम से हमारी तादाद में इजाफा होकर बाइस बनेंगे लोग हम में शामिल हो। इतने सारे अहदाफ एक चोरी के साथ? अब तक कौन सा जुलूस नतीजा खेज रहा है बताओ? हमें मजदूरों को मजबूत बनाना होगा। वो मजदूर के जिन्हें काम से निकाल दिया जाता है और पैसे पैसे के मोहताज होते हैं। तुम ठीक कहती हो, लेकिन मैं जितना भी सोचती हूँ फिर भी हमारा काम अखलाकी नहीं है। तुम डर गई हो लड़की। अखलाक वादे से भागने का एक बहाना है। मैं जिन अफराद के साथ काम करता हूँ उनमें से हर एक अखलाकी तरीन फ़र्द है। वो दूसरों के लिए अपनी जान से गुजर जाते हैं। इससे ज़्यादा अखलाक? आपको भी अगर शक है तो जाइए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसरूफ़ हों। एक मामूली आदमी रहिए, बिला मकसद ज़िंदगी गुजारें। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता। जाओ सोचो, देखो हमारी मदद कर सकती हो या नहीं। तुम्हारा किरदार ज़्यादा अहम नहीं है, लेकिन मेरे लिए अहम है कि तुम रहो।
मोहतरमा, आपके पास माचिस है? जी नहीं। ये मेरा है। मैं इस तरह ध्यान रखूंगी कि मुझे आपके सामने शर्मिंदा ना होना पड़े माँ। अरे स्लाइड, झूले, डबल आइसक्रीम। मैं अपने मामू को अच्छी तरह जानता हूँ। हो सकता है वो बदअखलाक हो, लेकिन कीमत तो जितने मांगते दो 10 और 20 की बात नहीं है, ये लाखों की बात है। अगर तुम भूख से बचना चाहती हो तो दूसरों के साथ काम करना हो। पता नहीं कम वक्त शादी करना चाहता है या सौदा। उसकी ये मजाल, वो बाद में खाला सिंड्रेला के साथ पार्क में जी भरकर खेल सकती है। साहब किसी भी वक्त बाखबर होने के बाद सारा मामला खराब हो सकता है, लेकिन मैं काम किया, अब मेरा काम करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब के बाद बच्चों को इस तरह गलाजत नहीं देता हूँ। बाकी माँ अगर मुमकिन है तो आप मेरे रास्ते में रुकावटें मत डालें, मुझे आगे बढ़ने दें।
अच्छा मैं इधर से चला जाऊं? परेशान मत हो यार, चले जाओ। किताबों को गिराना तूने बेटी, अरे सारा जूते के सब कुछ नहीं देगा। अरे भाई वो कालीन कहाँ है? सही है बस। अच्छा इधर आ, इधर आ, भिगो नहीं। देख रही हो इससे, बेटी मत खेलने करो। तो ना, क्यों ऐसे कर रही हो? उसकी जान छोड़ो तुम भाई, उसके पीछे पड़ी हुई हो। करती है ना आलिया साहिबा। अपने काम निपटा हाँ, लिए? निपटा लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खुश आमदीद। क्या खुश कर आमदीद, रही हो? अच्छा क्या आ गई? हाँ भाई कोई काम मुझे ऐसा नहीं है, बस मैं ठीक है, चलो चलो चलो, अभी पापा आ जाएंगे तुम्हारे। परेशान अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? जाओ सलामत रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये ले रोटी ले। कोई बात नहीं। जाना चाह रही थी मैं अपनी बहन के घर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरी नज़र में वो सोच अहमियत रखती है जो एक बड़ी मुसल्लह तहरीक की क़यादत कर सके। शक मत करना। हाथ नहीं ले, सांस रोक लो। देखो मैं बता रही हूँ, जुमेरात को हमारा इम्तिहान है, मैं जा रही हूँ। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। कल रात में बिल्कुल नहीं सोई।
तुमने बहुत जल्दी काम शुरू कर दिया। मेरे पास कुछ खाना नहीं। मुझे पता है। तुम्हारे वालिद जैसे लोग कम नहीं हैं। ये लीजिए। गुज़श्ता रोज मनी चेंजर के हादसे में एक बच्चा जख्मी हो गया। तय नहीं था कि इस दरमियान किसी को कुछ हो जाए, वो भी एक बेगुनाह बच्चा। कोई भी ऐसा नहीं चाहता था। अगर मर गया तो फिर, और माजूर हो गया, उस वक्त इन कामों की क्या अहमियत होगी? तुम क्या सोचती है मेरे लिए आसान है? उस दिन से हलक से निवाला तक नहीं उतर रहे। मैं मुसलसल डरावने ख्वाब देख रहा हूं, जैसे मेरा अपना बच्चा था। नाहिद साहिबा, हम जिद्दोजहद की हालत में हैं। इस जिद्दोजहद में बहुत से आदमी मारे जाते हैं, जख्मी होते हैं, शहीद होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेगुनाह हो या गुनहगार हो, तो बेहतर है अपने जहन का एक गोशा इन चीजों के लिए खोल दो। आजादी का रास्ता हमवार नहीं, कुर्बानी की जरूरत है। अगर किसी को कुर्बान होना है तो वो हम हैं, ना कि एक बच्चा कि जिसे आजादी की कोई समझ ही नहीं है। ऑपरेशन में खून तो बहता है, ऑपरेशन है। तय ये था कि तुम यकीन करो कि तंजीम का फैसला सबसे ज्यादा ठीक है। खुद तुम्हारी हालत भी ठीक नहीं है, तो खुदा के लिए नारे मत लगाओ। इस बच्चे की हालत ठीक है नाहिद। हमारे चंद अहदाफ थे, हम समझाएं कि हम हैं। उस सूदखोर की मजदूरी उसके हाथ पर रख दें, लोगों पर साबित कर दें हम हैं, उनके साथ हैं, हम मुजाहिदीन के साथ हैं। तुम्हारा दिल चाहता है कि एक दिन मेरे साथ आओ, उन मरने वालों में से एक के घर वालों को देखो। कौन है? एक पुराना दोस्त है, जेल में है। उसके घर वालों के पास खाने को कुछ नहीं है। कहाँ रहते हैं? ज्यादा दूर नहीं है। सुबह जाएंगे, रात को आ जाएंगे। कब जाना होगा? 1 ही 2 दिन में तुम्हें इत्तला दे दूंगा। पूछ सकती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं? शुमाली इलाके का एक गांव है, मेरा ख्याल है दोपहर तक पहुंच जाएंगे। परेशानी किस बात की? पहुंच जाएंगे, देख लोगी। बहुत तेज नहीं चला रहे? थोड़ा सा दूर है, मैं डरता हूँ वापसी में मुश्किल पेश ना आ जाए। अगर वापसी किस्मत में हुई तो? थके हुए लग रहे हो। एक किताब थी जिसे ख़त्म करना था, उसमें एक हथियार छुपाते हुए बहुत वक्त लग गया। मैं समझी पढ़ी है।
जितना कम पढ़ोगे उतना ही कम जानोगे, जितना कम जानो उतनी ही कम मुसीबत उठाओगे। बहुत ही अजीब चीज़ है। बहुत मुश्किल है इंसान को ये समझ आए कि तुम्हारी बातें मजाक नहीं है संजीदा। तुम्हें अगर अपनी माँ के बारे में कुछ पता न चलता तो तुम इस वक्त अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती, लेकिन अब जबकि जानती हो असलाह हाथ में ले लिया है और लड़ना चाहती हो। वो किताब बिल्कुल बेकार सी किताब थी, वरना किताब तो मेरी दोस्त है। मेरे पास भी ड्राइविंग लाइसेंस है, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? नहीं, जब तक ड्राइविंग करता रहता हूँ मुझे नींद नहीं आती। पता नहीं अच्छी आदत है या नहीं, लेकिन जब कोई काम शुरू करता हूँ तो उसे खुद ही ख़त्म करता हूँ। बहुत अच्छी आदत है। लेकिन मेरे कई काम नामुकम्मल पड़े हैं। मसलन मैं मंसूर को जेल से भगाना चाहता था। उसका नाम मंसूर है? किस जुर्म में उसे पकड़ा है? कुछ नहीं किया, सिर्फ ख्यालात का इजहार किया था। मतलब मुसल्ला काम नहीं किया है? मुसल्ला काम की सज़ा जेल नहीं है, फांसी है। सलाम रुज़बा साहब। सलाम मुनीर साहब। आइए, चाचा को सलाम किया तुमने? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटा? ज़हमत दी आपको। अरे नहीं, कैसी बात आप कर रहे हैं। आइए अंदर तो आइए। आइए आइए। अरे देखो तो बकरियां भाग गई। अरे पकड़ो, अभी पकड़ के हम लाते हैं। खुश आमदीद। खुश आमदीद। माफ कीजिएगा। ये क्या किया तुमने बेटी? नहीं नहीं बेटी, ठहरो ठहरो, मुझे दो मुझे दो। अरे बुरी बात है। नहीं, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये बेहतर है, ये अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़हमत में पड़ गई। कैसी बात कर रहे हैं, आपके काबिलदार नहीं है। बहुत शुक्रिया। राना, ये भी ले लीजिए। बहुत शुक्रिया। नाकाबिल है। मंसूर की क्या खबर है कोई? वो बिल्कुल ठीक है, आपको सलाम कह रहा था। अरे 10 बार उससे कहा है कि पहले इस लड़की को कुछ करो, फिर दुश्मनी करना, सरकशी कर लेना। मुझे मार डाला, इतना मुझे तंग करता है। एक दफ़ा मेरे हाथ लग जाए तो बताते हैं। लगता है जेल में वो ज़्यादा महफूज है। इंतज़ार करती हूँ कि वो रहा हो जाए, इस लड़की की शादी कर दूँ। रिहा हो जाएगा, शादी भी हो जाएगी इंशाल्लाह। बेटिया, तुम्हारा नाम क्या है? हमें मालूम नहीं है। ये लो। मैं नाहिद हूँ। नाहिद बेटिया, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था? हम कुछ और लेके आए क्या तुम्हारे लिए? नहीं, बहुत ही अच्छा है सब। मैं जाकर खाने के लिए कुछ लाती हूँ। नहीं, रास्ते में खा के आए। हमारा घर आपके लायक नहीं है क्या? ये कैसी बातें कर रही है? खड़े क्यों बेटा, आओ। अली बेटा आओ। सलाम किया कि नहीं? वालेकुम अस्सलाम बेटे। ज़हमत मत कीजिए मुनीर साहब। अरे ये कैसी बात है, तुम्हारे काबिल नहीं है। आओ। अली बेटा। नाहिद बेटिया, आप भी लो। बड़ी मेहरबानी आपकी।
पैसे किस तरह से उन तक पहुंचाते हो? मैंने दे दिया, लेकिन बहुत मुश्किल से माना उन्होंने। तुम्हारे ख्याल से मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ। इसलिए लेकर नहीं आया था। मैं चाहता था कि देखो तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है। मेरी समझ से तो तुमसे आशनाई से पहले मंसूर की जिंदगी बहुत ही अच्छी थी। मैंने कहा था कि जानना तकलीफदेह होता है। हाँ वाकई में। काश मुझे पता ना चलता कि वो बच्चा हमारी वजह से जख्मी हुआ। हमेशा जिस तरह हम चाहते हैं काम आगे नहीं बढ़ते। मेरे लिए तो कभी भी जैसा मैंने चाहा आगे नहीं बढ़ा। तुम फाइन आर्ट्स पढ़ना चाहती थी, है ना? इंसान को आर्टिस्ट बनने से पहले कुछ कहने के लिए होना चाहिए। मुझे नहीं पता, कोई मुश्किल, कोई इश्क। मेरे ख्याल में उनमें से एक तुम्हारे पास है। हाँ है, सिर्फ अगर मेरा डर इनमें शामिल ना हो तो। पुलिस हमारा पीछा कर रही है। कहीं मंसूर का घर भी उनकी निगरानी में तो नहीं था?